अब मेरे को लग रहा है कि वो फ्रॉन्क्स निकल चुकी है, मिडिल लेन खाली है, मैं हल्का सा लेफ्ट आऊँगा। मिडिल लेन में आया मैं और लेफ्ट से इसको ओवरटेक लेते हुए वापस 80 की स्पीड में आ गया हूँ मैं। लेकिन ये देखिए सामने मेरे मिडिल लेन में चल रहा है, तो वापस मैं इंडिकेटर देके राइट लेन में आऊँगा। डिस्टेंस ले ली मैंने, स्कॉर्पियो को ओवरटेक लेके डिस्टेंस ले ली, फिर अपनी मूवमेंट की है। अराउंड 80 में हूँ मैं अभी, अप्रॉक्स राइट लेन में हूँ, खाली रोड है, कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से मूव करेंगे हम। अभी देखिए एक ट्रक है, छोटा ट्रक है, लोडेड है, मेरे पीछे से एकदम से ओवरटेक लेते हुए येलो टैक्सी आ रही है। ये देखिए येलो नंबर प्लेट। ये थोड़े से रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पेस मिल रही है तो बस स्पीड लेनी है, ऐसा है सिनेरियो, तो लेते हैं बहुत जन। अभी देखिए ब्लॉक कर दिया उसने। ये शामली जो है, शामली बस बहुत ज़्यादा रिनोन्ड है, ब्रांड ही रिनोन्ड है, वॉल्वो की बस चलाते हैं। इनके ड्राइवर हाई क्लास ड्राइवर हैं, 90-100 में आराम से पुल करते हैं। अभी ये देखिए इसने पिकअप ली, वापस आया, वो वॉल्वो बस ने ब्लॉक कर दिया इसका रास्ता। मेरे को भी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी क्योंकि उसके साथ स्पीड मैच करनी है। दूसरा चीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था क्योंकि ये दोनों एकदम से आमने सामने आ गए थे और मेरे को स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ी। 80 के अप्रॉक्स आ गया हूँ, वापस से मैं 80 में मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए मैं 80 में हूँ तो ये बस भी 80 में है। अब ब्रेक लगाई है इसने, स्लो डाउन किया है ताकि वो शायद वो राइट लेन में आना चाहेगा। नहीं, वो स्पीड लिमिटर वहाँ पे वो खड़े थे स्पीड लिमिटर लेके, तो इसलिए ये 80 से अबव था, वापस से 80 में आ गया और स्लो डाउन कर लिया इसने। दूर से दिख गया, बस के ऊपर है ना, दूर से दिख जाता है कि वो स्पीड लिमिट के लिए चेक कर रहे हैं। वो जैसे ही देखेंगे वो फ़ोटो खींच लेंगे स्पीड लिमिट की। मैं अभी 70 में हूँ अप्रॉक्स। ये देखिए ये रोक ले, इसलिए रोक रहे हैं ये कि स्पीड लिमिट होगी, स्पीड से ओवर स्पीड होगी तो ये लोग रोक लेंगे, वहाँ से वो डिस्टेंस दे देगा। ये देखिए शामली को रोक लिया इसने। शामली क्योंकि 80 अबव थी, मैं क्योंकि 80 में था और वो शामली अबव थी, वो उसने देख लिया, स्लो डाउन किया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये जो स्पीड लिमिट ये कैमरा के लिए था, वो वहाँ से ट्रांसमिट कर दे रहे हैं कि ये व्हीकल है, इनको रोक ले, जो स्पीड लिमिट के क्रॉस में थे, अबव स्पीड लिमिट थी। तो हमने तो अभी तक स्पीड लिमिट 1 या 2 बार क्रॉस किया, वो डिस्टेंस देखते हुए की है। अभी मैं वापस से लेफ्ट लेन मिडिल लेन में आ गया हूँ, स्मूथली मूव कर रहा हूँ। अराउंड 80 में हूँ अभी मैं। देखिए मेरे को हाईवे का जो रूल्स है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखिए आगे हैवी व्हीकल चल रहा है, ये चांसेस है या तो स्लो डाउन करेगा अगर मेरे को पीछे देख लेगा आते हुए, या फिर ये फट से लेन चेंज करेगा। तो मेरे को भी अलर्ट रहना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अभी तक लग नहीं रहा कि वो चेंज करने वाला है लेन। अगर मैं इसी स्पीड में रखूँ या स्लो डाउन करूँ तब वो लेन चेंज करेगा, जब तक उसके पास पहुँचेगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्पीड मैं थोड़ी सी कम रख रहा हूँ क्योंकि मेरे आगे भी व्हीकल आ गई है। तो अभी देखिए मैं स्विच करना पड़ेगा मेरे को व्हीकल लेन। अब मैं इसके पीछे ही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को लेन चेंज स्विच करना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए वो आ गया बीच में। अभी क्या है, इसको ओवरटेक लेने के लिए देखिए मिडिल लेन में जाएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है, देख लिया उसने, देखिए आ गया मिडिल लेन में। तो ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये आप ड्राइव करते करते समझ पाएंगे। ये हाईवे का रूल ही है एक्चुअली, कि अब अभी मैं चाहता तो ओवरटेक लेता, एकदम से स्पीड में जाके इसके पास से निकल जाता, वो सिनेरियो अलग हो जाता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। बट अगर थोड़ा सा सेंसिबल बंदा होगा, तो जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आपने स्लो डाउन करनी है ताकि वो व्हीकल इधर से इधर आ रही है। देखिए पीछे से फॉर्च्यूनर आई है, अच्छी खासी स्पीड में है, ये देखिए क्रॉस कर ली है। तो सिचुएशन वैसी होती है कि अगर आपको पता है कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आगे वाली व्हीकल का, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किधर से हमें निकलना है। अभी देखिए पीछे से स्कॉर्पियो आ रही है एक, ओवरटेक लेते हुए, पुलिस की व्हीकल है ये, आगे स्टिकर लगा हुआ है पुलिस का। अभी मैं लेफ्ट से ओवरटेक ले लूँगा क्योंकि देखिए आप सारे ट्रक से एक साथ उस हिसाब से चल रहे हैं। अभी वापस 80 में आ गया हूँ, इसको अभी मैं ओवरटेक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ये मिडिल लेन में आ गया एकदम से। अब मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट लेन से इसको ओवरटेक ले लूँगा। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ की है मैंने, हॉर्न लगाया, लेफ़्ट से ओवरटेक ले लिया। अब मैं लेन स्विच कर लूँगा 2-3 सेकंड बाद। अब मेरे बहुत पीछे है वो, इंडिकेटर दिया मैंने, अब मैं मिडिल लेन में आ गया हूँ।
यही हम कर सकते हैं जब भी हम ड्राइव करेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे थोड़ा सा क्रंच रहेगा, थोड़ा सा टाइट रहेगा, तब आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर ओवरटेक लेना है। अभी देखिए राइट लेन में ये ट्रक चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, मिडिल लेन में ही है, उसी में फॉलो करेंगे। जब तक उसके पास पहुँचेंगे हल्का सा डिस्टेंस रख लेंगे। ये देखिए ये मिडिल लेन में आ रहा है, क्योंकि आगे बैरिकेड है, मैं स्लो डाउन कर लूँगा, मैं इसके पीछे ही फॉलो करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए बैरिकेड है, वो मेरे से आगे चल रहा है, तो ही हैज़ अ राइट टू वापस वो मिडिल लेन में आए। देखिए बैरिकेड मेरे को दूर से दिख गया था, इसलिए मैंने एकदम स्लो डाउन कर लिया ताकि वो भी बीच में आ सके, नहीं तो वो स्पीड तो ब्रेक करता और कहीं उससे ब्रेक नहीं लग पाती, या तो बैरिकेड में मारता या तो मेरे को मारता। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना, क्योंकि ये लोडेड है, इसको ब्रेक लगाने में और ब्रेकिंग डिस्टेंस इसकी होने में बहुत डिफरेंस है। ये जब ब्रेक लगाएगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस जब तक पहुंचेगी इसकी, बहुत रिस्की वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो बैरिकेड जब हो तो बहुत ध्यान रखें। अभी देखिए यहाँ से डाइवर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो हम भी इंडिकेटर दे देंगे, डाइवर्शन करना है। आगे फ्लाईओवर ब्लॉक्ड है, में भी काम चल रहा होगा, यहाँ डाइवर्शन है, ये व्हीकल भी टर्न लेगी, मेरे को भी इसको पीछे फॉलो करना है। कट करके नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए टर्न लेगा तो वो रेडियस चाहिए, कट करूँगा, सामने टू व्हीलर है, बहुत रिस्की हो जाता है। हाईवे में रेजिंग वाली चीज़ नहीं होती है, रेजिंग करनी है तो एकदम खाली रोड है, तो आप एकदम 2 गाड़ी हैं तब आराम से करिए। जो ट्रैक रेसिंग होती है, चाहे रेस होती है नॉर्मल, वो करिए, कोई इशू नहीं है, बट पकड़ेंगे तो भाई स्टंट केस को पड़ेगा ही। अभी देखिए मेरे को स्लोली मूव करना है, मैं 3rd गियर में हूँ। ये होता है बहुत ज़्यादा पैनिक, क्योंकि आप एक स्पीड में 80, 90, 100 की स्पीड में जब चला रहे हैं, आपको एकदम से 40 या 30 में आना पड़ता है। न्यू ड्राइवर के लिए बहुत रिस्की होता है ये, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप हाईवे या जो भी व्हीकल, जो हाईवे या कह सकते हैं कि आप एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहे हैं, आपको हैबिट हो गई 80-90 चलाते हुए, घंटे 2 घंटे चला रहे हैं। जब आपको स्लो चलानी होती है ना, वो आपके लिए पेशेंस वाली चीज़ हो जाती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है उसको करने के लिए। तो आपको किसी भी सिनेरियो में लगेगा कि मैं अभी ओवरटेक ले लूँ, ओवरटेक तो ले लूँ, लेकिन आपकी कार आपको लगेगा कि भगाऊँ, अब छोटी सी जगह में भी आपको लगेगा मैं भगाऊँ। वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी हाईवे से या नेशनल हाईवे से आप सिटी की तरफ आते हैं, तो ये एक आपकी बॉडी ही रिफ्लेक्ट करती है उस चीज़ को, मसल मेमोरी उस हिसाब से हो जाती है। 2nd गियर में मैं पिकअप ले लूँ, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हाईवे में वैसे ही ड्राइव करके आए हैं, वो पैटर्न हो गया, 2 घंटा चलाने के बाद वो पैटर्न हो गया आपके लिए, और वो एक कॉमन सी चीज़ हो गई आपके लिए। लेकिन बहुत रिस्की है वो, थोड़ा सा अलर्ट रखें अपने आप को, थोड़ा सा कंट्रोल रखें, देखिए बहुत ईजी पड़ जाएगा वो। मेरे पीछे एक वॉल्वो आ रही है, मेरे को इसको राइट लेन में है वो, तो स्पेस देनी ज़रूरी है, क्योंकि वो राइट लेन में ऑलरेडी है, मैं कट नहीं कर सकता ये इसको ओवरटेक लेने के लिए, कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता था। तो मैंने स्लो डाउन की है कार अपनी, भाई मेरे को हल्का सा राइट जाना पड़ेगा, तो मैं कट करके राइट की तरफ जाऊंगा। इंडिकेटर दे देता हूँ वो ट्रक को। फ्रेंड्स अभी आपने जैसे देखा कि सिनेरियो अलग हो गया है, अभी सिटी की तरफ आ गए हम, सिटी की तरफ आ गए हैं, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम सिनेरियो स्ट्रेट मिल रहा है हमें। अभी ये बस आ गई है, ट्रक से ओवरटेक लेके मेरे को वापस से उस लेन की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे ही है, बट सिटी, बीच में सिटी स्टार्ट हो रखी है। अभी देखिए ट्रक को फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 लेन हो चुकी है, सामने से व्हीकल आ रही है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इस वजह से तो हमें नीचे से जाना पड़ रहा है। तो सिचुएशन वही होती है कि आपने, जैसे आपकी ये देखिए ट्रक चल रहा है आगे, तो मैंने डिस्टेंस थोड़ी सी मेंटेन रखी है, स्पीड नहीं इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी मेरे इसके ओवरटेक ले रहा है राइट साइड से, और एक बस भी जो आ रही थी वो भी ओवरटेक लेने की कोशिश कर रही है। तो मैं अभी ओवरटेक ले लूँगा इसको, दोनों व्हीकल को, फिर अपनी कार को मूव करूँगा। क्योंकि वहाँ पहले क्या था, पहले वो बैरिकेड, वो डिवाइडर जैसा था, तो इस वजह से मैं ओवरटेक नहीं ले सक रहा था। अभी मैंने ओवरटेक ले लिया है, और कंडीशन थोड़ी सी रिस्की आ गई, सामने से बस आई और मेरे को इसको कट करते हुए वापस आना पड़ा। तो अब मैं वापस कट करके फिर से आगे आके इसको ओवरटेक ले रहा हूँ। तो यही होता है कि अभी आप देखिए कितना पैनिक सिचुएशन हो गई थी, मैं इसको ओवरटेक ले रहा था, उसने फट से कट कर दिया, तो मेरे पास स्पेस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैं एकदम से इस पर ब्रेक लगाई, मेरे पीछे एक ट्रक बस जो थी उसने भी ब्रेक लगाई, तो सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक हो जाता है।
अगर मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वो वॉल्वो नहीं होती, नॉर्मल बस होती, तो वो ब्रेक नहीं लगा पाती, तो बहुत रिस्की हो जाता। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, 2 वे लेन है, ना डिवाइडर ना कुछ, तो मैं अचानक से अगर सामने आ जाऊंगा किसी के, तो मेरे को तो ब्रेक लगानी होगी। सामने से जो व्हीकल आ रही थी, मेरे को या उसको, दोनों को ब्रेक लगानी होगी, नहीं तो दोनों फेस ऑन फेस हो जाएंगे। तो उससे यही होता है। अभी आपने देखा था पैनिक सिचुएशन थी वो। तो सेंसिबल होना जरूरी है कि सामने से वो व्हीकल आ रही है, उसके लिए स्पेस देनी है मेरे पास, मेरे को वापस अपनी लेन में आना पड़ेगा। तो मैं अपनी लेन में आया, तब तक बस भी मेरे जस्ट पीछे थी, वो भी मेरे साथ कट करके लेन के अंदर आने लगा, स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ मर्जिंग ट्रैफिक है, तो हमें स्लो चलाना है। ट्रैफिक देखिए, जैम सिनेरियो क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब है तो एक्सप्रेस वे ही, बट सिचुएशन होती है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो कंडीशन वो थोड़ा सा जैम वाली सिचुएशन हो जाती है। अभी हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, टाइट स्पेस है, स्लो मूविंग है, तो हम क्या कट कर सक रहे हैं। अगर यही हाई स्पीड होता तो हमें डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ता। ये 30-40 की स्पीड है, तो नॉर्मल सिटी ट्रैफिक जैसा हो गया ये एक्सप्रेस वे में। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमें स्पेस मिल रही है, तो हम कट कर ले रहे हैं। क्योंकि 30-40 की स्पीड में कंट्रोल करना या ब्रेकिंग करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसलिए क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना ज़रूरी है। रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस होना सही है, जो नॉर्मल ट्रैफिक में होता है। 30-40 की स्पीड में तो सिटी में भी चलता है। अभी देखिए सामने एक व्हीकल जी जो चल रही है, उसके हिसाब से हम थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की है, क्योंकि उसका मैच करेंगे उसकी स्पीड। और यहाँ रोड थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, क्योंकि पैच वर्क चलता रहता है इस रोड पे, इस एक्सप्रेस वे पे। अभी देखिए मैं अप्रॉक्स 60 की स्पीड में हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ रोड थोड़ा सा पैच वर्क है, इसमें रोड में गड्ढे थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमें कंट्रोल रखते हुए अपनी कार को मूव करना होता है। एकदम से 70-80 नहीं कर सकते। 60 की स्पीड में भी, उसमें भी बहुत सिचुएशन देखनी पड़ती है कि और स्पीड डाउन करनी पड़ सके। देखिए सामने ट्रक चल रहा है, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से ओवरटेक लेने के लिए इसको चला जाऊंगा। हॉर्न लगा दिया हमने दोनों को, ताकि हम ओवरटेक ले सकें। अब कंडीशन समझ लीजिए। देखिए आप, स्लो मूविंग है, लेफ्ट में एक बस, सारी व्हीकल राइट साइड से ओवरटेक ले रही है, तो हमें भी उसी स्पीड में फॉलो करना है। हमने डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, क्योंकि आगे देखिए ये लोडेड ट्रक है, इसके आगे क्या है, मेरे को विजिबिलिटी नहीं आ रही है। अब ये राइट लेन में रहने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट लेन में आ जाऊँगा, लेफ्ट लेन से इसको ओवरटेक ले लूँगा। हॉर्न लगा दिया पहले ही, ताकि हम अलर्ट कर सकें इसको कि हम ओवरटेक ले रहे हैं तुमको। अभी देखिए डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है हमारी और आगे वाली कार में, तो हम मेंटेन कर रहे हैं। हल्की सी पिकअप लेंगे और रिलीज़ करेंगे एक्सीलेटर, ताकि जो स्पीड ले ऐसा नहीं हो कि उसकी एकदम से पास पहुंच जाए, हमें फिर ब्रेकिंग करनी पड़े। ये देखिए अब ये ब्रेक अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो कार स्लो हो गई थी इसके आगे वाली। ये ब्रेक अप्लाई करके वापस से राइट लेन में आया, क्योंकि वो कार स्लो होकर लेफ्ट जाने वाली थी नीचे की तरफ। तो इसको ब्रेक अप्लाई करके राइट लेन में आया, तो मेरे पास स्पेस थी, तो ये राइट लेन में आया, तो मेरे पास स्पेस, मैंने ध्यान रखा कि हाँ मेरे को भी हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ सकती है, इसलिए हम स्लो मूव कर रहे हैं। आगे देखिए ये ट्रक है, ये भी देखिए फिर से ये इंडिकेटर दिया है, इसको घुसने की स्पेस चाहिए होगी, हम दे देंगे। इंडिकेटर दे रखा है, बहुत पहले से दे रखा है इसने इंडिकेटर। अभी देखिए ना लेफ्ट लेन में है ना राइट लेन में है। ये ड्राइविंग देखिए सेंस किस लेवल की है इनकी। ना लेफ्ट लेन में आ रहे हैं, ना राइट लेन में आ रहे हैं, ना पिकअप ले रहे हैं, स्लो चला रहे हैं, सामने आके फिर ब्रेक लगा रहे हैं। तो ये पता नहीं अटपटी सी ड्राइविंग कहते हैं इसको। देखिए फिर से ब्रेक लगाई, समझ नहीं आ रहा कि जाना किधर है और किस तरफ से। एक लेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं ये। अब इनको लेफ्ट से ही ओवरटेक हमें लेना पड़ेगा। हमने लेफ्ट से ओवरटेक ले लिया, क्योंकि उनकी ड्राइविंग ही समझ में नहीं आ रही है। प्रेडिक्ट नहीं करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कभी बीच में ला रहे हैं, कभी लेफ्ट लेन में है, कभी राइट लेन में है, अचानक से किसी के पीछे जाके ब्रेक अप्लाई कर दे रहे हैं, फिर इंडिकेटर दे के राइट लेन आ रहे हैं। तो इनका खुद का प्रेडिक्शन गलत है, इसकी वजह से ये रॉन्ग चला रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम की वजह से दूसरे जो पीछे चला रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो ब्रेजा ने पहले ओवरटेक लिया लेफ्ट से, फिर मैंने भी लेफ्ट से ओवरटेक लेके फिर आगे बढ़ा लिया। तो हम
तो जो ड्राइविंग थोड़ी वैसे करते हैं तो प्रेडिक्ट करना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हाईवे में ऐसे मिल जाते हैं, नो डाउट। ऑब्वियसली हर तरह के ड्राइवर मिलेंगे आपको हाईवे में, थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट वाले भी, ओवर कॉन्फिडेंस वाले भी, और थोड़े से नॉर्मल वाले भी। हमने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। अब यहाँ से सिटी स्टार्ट हो जा रही है फ्रेंड्स, इस जगह से। तो आपको आई होप ये वीडियो में आइडिया लग गया होगा कि किस सिनेरियो में किस तरह से अपनी कार को मूवमेंट में लेना है, किस तरह से हमें कार इस तरह से चलानी है जिससे आप सही और बेस्ट वे में हाईवे में चला सकें और प्रेडिक्ट कर सकें जो चीज़ करनी है वो भी सही, जो नहीं करनी है उस पर ज़्यादा ध्यान रखें और फिर मूवमेंट करें अपनी कार का। हाईवे में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, एक गलती बहुत बड़ी मिस्टेक के बराबर हो जाती है, एक छोटी सी गलती भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि हाईवे में सारी कार्स स्पीड में होती है। एक छोटी गलती दूसरी कार की और आगे पीछे वालों के जितनी भी कार्स हैं सबके लिए हज़ार्ड क्रिएट कर देती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।